शिव इसी तरह हमसे बड़ा हमारा दुश्मन या दोस्त कौन हो सकता है? क्या हमसे अधिक कोई हमें जान सकता है? इसीलिए हम खुद से एक बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो मेरा मन भी शांत हो जाएगा। जब परेशानियां खत्म होंगी तो मैं इस डिप्रेशन और तनाव से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या संसार में कभी किसी की परिस्थितियां पूरी तरह से ठीक हुई हैं? सच्चाई यह है कि जब जीवन में कोई संकट आता है तो कुछ लोग ताश के पत्तों की तरह बह जाते हैं और कुछ लोग उस परिस्थिति में भी इतिहास रच देते हैं। हमें सोचना यह है कि हमारा अंतःकरण इतना खोखला है कि एक हवा के झोंके मात्र से हम टूट जाएं, या हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध है कि हम उस आपदा को भी अवसर की बात प्रयोग कर दें। संकट कितना बड़ा है यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस संकट की परिस्थिति में मैंने अपना आचरण किस प्रकार का रखा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 28 में इसी सच को भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सामने आईने की तरह रख दिया है, जिसमें हम अपना चेहरा बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। आइए इस पर चिंतन करते हैं। भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। इस श्लोक के एक एक शब्द को साधारण समझने की भूल मत कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और शास्त्रीय कोड हमें बतला दिए हैं। अब ये हम पर है कि हम इसे पकड़ पाते हैं या नहीं। श्री कृष्ण पहला शब्द प्रयोग करते हैं, येषां तु अंतगतम पापम, यानी जिसका पाप समाप्त हो चुका है। और दूसरा भगवान परिणाम बताते हैं कि पाप समाप्त हो जाने से क्या होगा। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, यानी जो द्वंद्व से के मोह से मुक्त है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि जिसका दुख समाप्त हो गया है, वे कह रहे हैं जिसका पाप समाप्त हो गया है। यानी आपके और मेरे टूटने की जो वजह है वह मेरा स्वयं का पाप है, ना कि वह स्थिति या परिस्थिति। यहाँ तर्क के आधार पर अगर हम समझें तो आम इंसान सोचता है कि पाप का मतलब केवल किसी की हत्या कर देना, चोरी कर देना, किसी का हक मारना पाप है, परंतु ऐसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं मन का कलुष, छल, लोभ, असत्य और मैं का अहंकार ही सूक्ष्म पाप है। और जब इस पर हम ध्यान नहीं देते तो यह पाप ही बहुत बड़ा बन जाता है। हमारे मन के अंदर निरंतर एक भय और असुरक्षा पैदा हो जाती है। जिस इंसान के मन में लालच और बेईमानी है, उसका मन हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं मेरा नुकसान न हो जाए, कहीं मेरी निंदा न हो जाए। जब बाहरी संकट आता है तो वह संकट आपको नहीं मारता, बल्कि वह संकट आपके मन में छिपे इसी डर और असंतुलन का लाभ उठाता है, उसे हवा देता है और हमारा मन अपने ही विचारों के बोझ से बह जाता है। तर्क यह है, कमजोर परिस्थिति इंसान को नहीं तोड़ती, दूषित मन इंसान को तोड़ देता है। अब इस श्लोक के दूसरे भाग पर यदि हम दृष्टि डालें तो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। संसार जोड़ों में चलता है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय। हमारा विवेक कितना
कमजोर है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम खुशी से फूले नहीं समाते, परंतु जब कोई हमारी निंदा करता है तो हम अवसाद में चले जाते हैं। यानी हमारी मानसिक स्थिति का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि वह किसी दूसरे के हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आपके पाप संस्कार नष्ट नहीं होते, आप इस द्वंद्व के मोह के गुलाम बने रहेंगे। आप सुख के पीछे भागेंगे और दुख से दूर भागेंगे। और जो भाग रहा है, क्या कभी वो स्थिर हो सकता है? क्या कभी वो खड़ा हो सकता है? पुण्य कर्म का असली अर्थ पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, ताकि आपका हमारा मन इन द्वंद्वों से ऊपर उठ सके। लेकिन यहाँ सोचना होगा, यहाँ एक बहुत बड़ा दार्शनिक विरोधाभास उत्पन्न होता है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपसे पूछे, कर्म फल का सिद्धांत कहता है कि जो बोया है वही काटना पड़ेगा, तो फिर पुण्य कर्म से पाप कैसे कट सकता है? क्या ईश्वर अपने ही कर्म विधान के साथ पक्षपात कर रहे हैं? और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि अगर राजा हरिश्चंद्र और भक्त प्रहलाद के पाप नष्ट हो चुके थे, तो उनके जीवन में इतने बड़े बड़े कष्ट क्यों आए? क्या ईश्वर निष्पक्ष है, या कर्मफल का सिद्धांत कोई छलावा है? शास्त्रों का अटल नियम है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम। यानी इंसान ने जो अच्छा या बुरा कर्म किया है, उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। और इस नियम को ईश्वर भी नहीं बदलते। अगर यह सच है, तो फिर भगवत गीता के 7वें अध्याय 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह क्यों कह रहे हैं कि पुण्य कर्मों से पाप नष्ट हो जाते हैं? क्या ईश्वर अपने ही न्याय के तराजू में बेईमानी कर रहे हैं? क्या वो अपने भक्तों के पाप चुपके से मिटा देते हैं? और यदि पाप मिट जाते हैं, तो राजा हरिश्चंद्र को शमशान में चांडाल की नौकरी क्यों करनी पड़ी? भक्त प्रहलाद को खोलते तेल और आग में क्यों डाला गया? उनके पाप नष्ट हो चुके थे, तो फिर उनके जीवन में इतना भयंकर दुख क्यों आया? आइए आज भावनाओं से नहीं, बल्कि शास्त्रों के विशुद्ध तर्क से इस रहस्य को चीर कर देखते हैं कि इसके गर्भ में कौन सा अमृत छिपा हुआ है। यहाँ साधारण बुद्धि और आध्यात्मिक विज्ञान का अंतर समझना पड़ेगा। कर्म फल का सिद्धांत बिल्कुल निष्पक्ष है। जो पाप किया है उसकी बाहरी सजा तो सामने आएगी ही, परंतु जो पुण्य किया है उसका भी तो बंधन है। प्रकृति हमको छोड़ती नहीं है, लेकिन जब आप निरंतर निष्काम पुण्य कर्म करते हैं, सेवा, सत्य और साधना को अपने अंतःकरण की शुद्धता का कारण बनाते हैं, तब एक चमत्कार होता है। हमारे पुण्य प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, परंतु वे उस प्रारब्ध को सहने की मानसिक क्षमता देते हैं। वह हमारी परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि पुराने पाप के कारण आपके सीने में एक भाला चुभना लिखा है, तो अंततः वह भाला
एक कांटे की भांति अपना काम करेगा, अर्थात वैसी चुभन को देकर निकल जाएगा। प्रहलाद को भी आग में डाला गया था। यह उनके पिछले किसी कर्म का भौतिक फल हो सकता है, लेकिन उस आग ने उनके मन में रत्ती भर भी भय, क्रोध या दुख पैदा नहीं किया। यह उनके पुण्य से पाप का क्षय होना कहा जा सकता है। यानी दुख तो आता है, लेकिन उस दुख से होने वाली मानसिक पीड़ा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। यही है पाप का असली अंत। लेकिन यहाँ इंसान एक बहुत भयानक मनोवैज्ञानिक जाल में फंसा हुआ है। जब एक साधारण इंसान पाप छोड़ता है, वो दान, धर्म, सेवा करने लगता है, तो उसके मन में एक नया जहर पैदा होता है। वो वह जहर है अहंकार। मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना बड़ा दानी हूँ, मैं रोज 2 घंटे पूजा करता हूँ, बाकी लोग तो मूर्ख और पापी हैं। ध्यान दीजिए, जो पाप इंसान को बांध रहा था वह लोहे की बेड़ी थी। अब जो यह पुण्य का अहंकार है वह सोने की बेड़ी है। वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बांध दोनों रहे हैं। वो शास्त्र का जो कड़वा सच है वह यही बतला रहा है कि चाहे बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की, वह हमें गुलाम बना रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अंतगतम पापम, अब तुम्हारे मन से पाप के साथ साथ वह पुण्य का अहंकार भी नष्ट हो जाए। केवल तभी तुम द्वंद्व के मोह से मुक्त हो पाओगे। अब इंसान इस अहंकार की सोने की बेड़ी को तोड़ देता है जब वह कहता है, प्रभु जो कुछ अच्छा हो रहा है वह आपकी कृपा से है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। तब उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा का जन्म होता है जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। इसी अवस्था को श्लोक में कहा गया है, भजन्ते माम दृढ़व्रताः। दृढ़व्रत का अर्थ है वह संकल्प जिसे ना तो मृत्यु का भय तोड़ सके, न कोई ब्रह्मांड का लालच ही दिगा सके। अब तो वो व्यक्ति भगवान से इसलिए प्रार्थना नहीं करता कि उसे कुछ मांगना है, वह प्रार्थना इसलिए करता है क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रेम और कृतज्ञता का बन चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अंतिम और सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है जिसने आज तक पूरे समाज को अंधभक्ति में धकेला हुआ है। लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा है भजन्ते मां, मेरी भक्ति करो, तो इसका मतलब है कि संसार छोड़ दो, अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, अपने परिवार की जिम्मेदारियां भूल जाओ और बस जंगलों में जाकर माला जपो। क्या सच में भगवत गीता मनुष्य को भगोड़ा बनाती है? क्या भक्ति संसार से भागने का नाम है, या फिर भक्ति संसार के बीच रहकर, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच रहकर बाण चलाते हुए की जाने वाली एक प्रचंड साधना है? भक्ति मनुष्य को कर्महीन बनाती है या फिर उसे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्मयोगी बना देती है? हमारे समाज ने धर्म और भक्ति के नाम पर एक बहुत बड़ा झूठ पाल लिया है। हमें लगता है कि जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर जंगलों या पहाड़ों में चला गया, जिन्होंने अपनी पत्नी, बच्चों और समाज की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, वो बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन जरा रुको और अपने विवेक से सोचो, अगर संसार को छोड़कर भाग जाना ही भक्ति होती तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान से निकालकर हिमालय क्यों नहीं भेज देते? गीता का ज्ञान किसी शांत गुफा में नहीं दिया गया। गीता का ज्ञान दिया गया है दो सेनाओं के बीच, जहां मौत
ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान भक्ति और निष्काम कर्म के उस रहस्य को खोलते हैं जो आपके हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या अर्थ है? अंधभक्त सोचता है कि मैं रोज मंदिर में जाकर 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा तो भगवान मेरा बिजनेस चला देंगे। वह भगवान से सौदा कर रहा है। लेकिन वास्तविक भक्ति सौदेबाजी नहीं होती। वास्तविक भक्ति ईश्वर के स्वभाव को समझने का नाम है, ईश्वर के धर्म को धारण करने का। जरा विचार करना होगा, ईश्वर ने हमें रहने के लिए विशाल धरती दी, जीवन के लिए हवा और जल दिया। क्या ईश्वर ने कभी हमसे इसका बिल मांगा? क्या ईश्वर ने कभी कहा कि तुम मेरी पूजा करोगे तभी मैं कल सुबह सूरज निकालूंगा? ईश्वर ऐसा कभी नहीं कहते। वह सर्वशक्तिमान होकर भी पूरी तरह से निस्वार्थ और निरअहंकारी है। जब एक साधक ईश्वर के इस निस्वार्थ प्रेम को देखता है तो उसके भीतर से कृतज्ञता का एक झरना फूट पड़ता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसका धन्यवाद। मैं किस प्रकार से करूं? यह जो धन्यवाद या कृतज्ञता का भाव है, यही सच्ची भक्ति है। मांगने का नाम भक्ति कतई नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भक्ति संसार को छुड़वाती नहीं बल्कि जोड़ती है। यह है जब इंसान के भीतर यह भक्ति जागती है तो क्या वह संसार छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। सच्ची भक्ति आपको संसार से तोड़ती नहीं बल्कि आपके कर्तव्यों को और अधिक श्रेष्ठता से निभाना सिखाती है। हमने बहुत बार देखा है कि पुण्य का अहंकार इंसान को बांध लेता है। इस अहंकार को तोड़ने का दुनिया में केवल एक ही तरीका है जो भगवान ने कहा, भजन्ते माम दृढ़व्रताः। अब यहाँ पूजा की थाली लेकर पूरा दिन नहीं करना है, स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना है, निमित्त बन जाना है। जो भी आप कर रहे हो उसमें मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं मानना है। जब वह डॉक्टर जो यह सोचकर मरीज का इलाज करता है कि यह शरीर ईश्वर का मंदिर है और मैं ईश्वर का दास होकर इसकी सेवा कर रहा हूं। जब एक व्यापारी यह सोचता है कि मेरा व्यापार समाज की सेवा है और यही मेरी ईश्वर की पूजा है, तो उसके कर्म में कोई बेईमानी, कोई छल या कोई तनाव नहीं बसता। भक्ति इंसान को कर्महीन नहीं बनाती। भक्ति तो उस भाव का नाम है जहां आप अपने हर छोटे बड़े काम को ईश्वर के चरणों में रखा हुआ एक फूल मान लेते हैं। और जब काम ईश्वर के लिए हो रहा है तो क्या आप उसमें कोई कमी छोड़ेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपना 100% देंगे लेकिन उसके परिणाम को लेकर रोएंगे नहीं। श्रीमद् भगवद गीता 7:28 के इस पूरे महामंथन में हमें अपने आधुनिक जीवन के लिए 3 सूत्र मिलते हैं। पहला सूत्र है, कर्तव्य ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको ईमानदारी से पढ़ना आपकी भक्ति है। अगर आप गृहस्थ हैं तो परिवार का निष्काम पालन पोषण करना आपकी भक्ति है। जिम्मेदारियों से भागना धर्म नहीं, कायरता है। सूत्र 2 क्या कहता है? मैं करता नहीं, निमित्त हूँ। जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो जाए तो अहंकार मत पालिए, कहिए यह सब ईश्वर की कृपा है। और यदि कुछ बुरा हो जाए तो टूटिए मत, कहिए कि यह मेरी परीक्षा है, यही मेरा प्रारब्ध है, यह मेरे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। तीसरा सूत्र हमें मिलता है, जीवन में जो भी द्वंद्व आते हैं उनके बीच में बैलेंस रखना। कोई निंदा करे या प्रशंसा, लाभ हो जाए या हानि, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखें। रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में कभी ना दें। आपका लक्ष्य केवल आपका अपना कर्म
श्रेष्ठ रखना है। तो बंधुओं, जब इंसान निष्काम कर्मों से अपने पाप संस्कारों को धो लेता है, तब वह पुण्य के अहंकार को भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। और जब सुख दुख के द्वंद्व उसे हिला नहीं पाते, तब केवल तब वह उस दृढ़ व्रत को प्राप्त करता है, जहां वह चट्टान की तरह अचल होकर परम आनंद और शांति का अनुभव करता है। गीता का यह श्लोक एक जीवन दर्शन है, जो हमें टूटने से बचाता है और जुड़ना सिखाता है। सनातन अमृत मंथन की यह विशेष यात्रा यहीं पूर्ण होती है। यदि इस विचार ने आपके भीतर के अंधकार को मिटाने की थोड़ी सी भी कोशिश की है, तो इसे आप अपने तक सीमित न रखें। समाज के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो जीवन के द्वंद्वों से हार मान लेने की कगार पर खड़ा हुआ है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। शिव सीताराम।